आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश बेसिक ग्रामर के साथ में जो आपके स्पोकन में हेल्प करता है और साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेटामॉर्फोसिस। वैसे तो आपने इसको कई बार सुना होगा, लेकिन नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप ग्रेड 8th में हैं या सीनियर क्लासेस में, इवन इट इज गिवन इन जूनियर क्लासेस ऑल्सो, तब ये बहुत पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं ओवीपेरस विविपेरस एनिमल्स, वो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम ओवीपेरस एनिमल से कंपेयर करेंगे। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट बर्थ ना देके यंग वंस को एग ले करते हैं। जब एग से बेबी बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हैचिंग, यानी कि बेबी पूरा डेवलप होगा फ्रॉग के अंदर और बेबी बाहर निकलेगा, उसको क्रैक करके ब्रेक करके, दैट इज कॉल्ड हैचिंग प्रोसेस। लेकिन सम टाइम जब बेबी बाहर निकलता है तो वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट जैसा नहीं दिखता है, समझ रहे हैं? यानी कि वो बिल्कुल बेबी अपने पेरेंट जैसा नहीं दिखेगा, अलग दिख रहा होगा, एकदम लावा जैसा लिक्विड कोई आपको दिखेगा, जेली जैसा सब्सटेंस दिखेगा। फिर वो धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस में जाएगा, उसके बाद में जाके बाहर, यानी कि एग से भी बाहर आ गया, फिर कहीं जाके अलग अलग स्टेजेस जैसे लावा बनेगा, फिर कैटरपिलर बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा। इस तरीके से जब अलग अलग स्टेजेस में जाएगा तब जाके वो अडल्ट बनेगा। जैसे हम फ्रॉग का एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले फ्रॉग एग ले करता है, उसके बाद में फ्रॉग से क्या निकलते हैं, छोटे छोटे टैडपोल्स। तो टैडपोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, जो भी टॉपिक आप सुन रहे हैं हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज टैडपोल। तो जो यंग वंस होते हैं, बहुत छोटे वाले फ्रॉग के, वो यंग वंस ना होके टैडपोल्स होते हैं। दे आर सिमिलर टू फिश, यानी कि फिश जैसे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके गिल्स होते हैं, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, और इनके टेल भी होती है फिश की तरीके से। जैसे जैसे ये ग्रोन अप होते हैं, बड़े होते जाते हैं, इनकी टेल क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और वो हिंड लिम्स में, यानी कि बैक पोर्शन में, पीछे के लेग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ड्रास्टिक चेंज जो हो रहा है, जिसमें एग से डायरेक्ट बेबी अपने पेरेंट जैसा नहीं दिख रहा है। जैसे चिक का बेबी जब एग से बाहर आता है तो अपने पेरेंट जैसा ही दिखता है। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जब वो हैच करते हैं, एग से बाहर आते हैं, तो वो पेरेंट जैसे दिखते हैं। लेकिन कुछ एक एनिमल्स में क्या होते हैं, ये अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें ये अलग अलग चेंज करके फिर जाके अपने पेरेंट जैसे रिजेंबल होना शुरू करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किस में पाया जाता है, फ्रॉग इसका बेस्ट एग्जांपल है। और इसमें कई स्टेजेस होती हैं, आप कोई भी एक लाइफ साइकिल फ्रॉग की उठा सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। द ड्रास्टिक चेंजेस इन विच यंग वंस टेक द शेप या पोजिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, या दे स्टार्ट रिजेंबलिंग लाइक देयर पेरेंट्स, इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपके टैडपोल्स हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं अपने अडल्ट फ्रॉग से। क्यों? क्योंकि जो आपके टैडपोल्स हैं, दे कैन ओनली लिव इन वाटर। टैडपोल्स सिर्फ पानी में रह सकते हैं, जबकि जो फ्रॉग है, आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक चीज है बट इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन है। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक आ गया। एम्फीबियन एनिमल्स आर दोज, कौन से होते हैं, जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। अगर वो लैंड पे रहेंगे तो ब्रीदिंग कैसे करेंगे, तो दे विल ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, ठीक है। अगर वो पानी से, पॉन्ड से ऊपर आ गए तो दे विल ब्रीथ थ्रू लंग्स, और अगर पानी में जाएंगे तो अपनी स्किन से ब्रीथ कर सकते हैं। ये इनके एडॉप्टेशंस होती हैं। जबकि गिल्स में, टैडपोल्स में ऐसा नहीं होता है, दे हैव ओनली गिल्स। स्लोली स्लोली जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनमें गिल्स क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, और उनमें लंग्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, टेल डिसअपियर हो जाती है, जो कि हिंड लिम्स बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज फ्रॉग, एम्फीबियन, और टैडपोल किसका बेबी होता है, फ्रॉग का होता है। वो प्रोसेस जिसमें टैडपोल एडल्ट फ्रॉग की तरह बनता है क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। तो ये क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आ सकता है। इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके सुने, हर वर्ड में, हर लाइन में आपको एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे और बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। हैव अ नाइस डे।